गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको सेल की जितनी भी स्ट्रक्चर थी उसके बारे में, सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, सेल किसकी बनी होती है और सेल के क्या फंक्शंस होते हैं और उनके पार्ट्स के क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में बताया था। अब हम वापस से इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सेल क्या होती है? सबसे पहले तो सेल की डिस्कवरी देखेंगे। सेल वर जस्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी इन 1665 में। ठीक है, जब वो क्या है कॉर्क सेल पे वर्क कर रहे थे तब उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक पार्ट होता है प्लांट का जो कि कहाँ से मिलता है? बार्क ऑफ द ट्री। ट्री की जो छाल होती है, पेड़ की जो छाल होती है वहां से मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, डिस्कवरी की थी इन 1665 में, जब वो कॉर्क सेल पे वर्क कर रहे थे। जो सेल होती है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सब में मिलती है और ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, इनकी शेप, साइज और इनका जो नंबर होता है वो ईच हर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स होती है उनमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी सेल कौन सी है? तो जो स्मॉलेस्ट सेल है वो डिस्कवर की गई थी बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट जो है वो है ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है, लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ये क्या है? लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, all multicellular organisms are made up of smaller parts are called organs। ठीक है, जितनी भी जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? स्मॉल पार्ट्स की बनी होती है, जिनको क्या कहा जाता है? ऑर्गन। अब जो ऑर्गन होते हैं वो भी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? टिश्यू। अब टिश्यू जो होते हैं विच आर फर्दर मेड अप ऑफ सेल्स, जो आगे चलकर किसके बने होते हैं? सेल्स के। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यूज के बने होते हैं, टिश्यू जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं और इस तरीके से पूरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बॉडी कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंकाल या बॉडी कहते हैं। सेल जो है वो क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, सेल जो है, अब उनके पार्ट्स देखेंगे। पार्ट ऑफ सेल्स, पार्ट ऑफ सेल, यहाँ पे क्या है? 3 पार्ट्स होते हैं सेल के, 3 पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के क्या है? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंदर। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस पाया जाता है, सच एज द क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड वैक्यूल्स। ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सारे के सारे सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, उसके अंदर होते हैं ये सारे पार्ट्स। ठीक है, इन पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में भी हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। अब हम सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। जो सेल होती है उसके चारों तरफ क्या है? एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल की पूरी आउटर कवरिंग को कवर करती है, साथ में बाहर से होने वाले कोई भी कुछ भी जो कोई भी जब सेल के अंदर क्या होता है एंटर करता है तो उसे सेल को एक तो कवर करके रखती है, एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसके चारों तरफ जो प्लाज्मा फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इट प्रोटेक्ट द सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फंक्शन होता है कि ये क्या करती है? सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये क्या करती है? प्रोवाइड करके रखती है
शेप किसकी, सेल की, ठीक है। इट अलाउ द मैटीरियल, इट अलाउ, ये क्या करती है, अलाउ करती है कि कौन सा मैटर जो है सेल के अंदर एंटर होगा या बाहर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे टीनी पोर्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये अलाउ करती है कि जो मैटर है वो बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस में ऑक्यूपाई होता है। ये कहाँ पे होता है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पूरी जो जगह होती है खाली, वहां पे क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, वहां पे मिलेगा साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये क्या कैरी करता है अपने साथ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जो कि परफॉर्म करता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें सेल की, अगर हम देखिए बेसिक फंक्शन ऑफ सेल, तो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन है जो कि मैंने अभी बताया सेल मेम्ब्रेन होती है, देन ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है जो कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में जो ऑक्यूपाई होता है वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखी। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो सेल के सेंटर में होता है ये क्या करता है और इसका क्या रोल होता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्ली इसका प्लूरल हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है। एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। लाइक मसल सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, जो मसल सेल्स होती है उनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है, वो क्या होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो न्यूक्लियस को कवर करके रखती है। सेकेंड है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड है न्यूक्लियोलस एंड नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो है इसकी आउटर कवरिंग को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। फिर आता है फंक्शंस। फंक्शंस अगर हम इसके देखें तो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ट्रांसमिशन जो होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, वो कौन करता है, न्यूक्लियस। जितने भी सेल के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। तो इस तरीके से हमने न्यूक्लियस के फंक्शन देखे। इसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हर जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म करता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। आपको मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके चैप्टर लर्न करेंगे। थैंक यू।